साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। अरे रुक जाया करो कि चलती गाड़ी में बैठ जाते तो रुकते ही नहीं हो। साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अब यदि हम बात करें, सुनो, यदि हमारे पास में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देखो बना के बताया था, क्या होगा यहाँ सी डबल बॉन्ड O H, यहाँ पर OH H, और बताओ क्या हुआ? हाँ जी ये होता है। लास्ट में क्या हुआ? CH2OH। हाँ बताओ क्या हुआ, जल्दी बताओ किधर होगा? OH इधर होगा, H कैसा होता है स्ट्रक्चर? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बायोमॉलिक्यूल पढ़ा है ना आपने? हाँ जी, थर्ड कार्बन का जो OH रहता है वो उधर रहता है, ध्यान रखना इस बात का। इधर आएगा OH और H, अब बाकी सब सेम OH H OH H। और देखिए ये होता है हमारे पास में, इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको? डी ग्लूकोज। समझ लो इंपॉर्टेंट है ये। अब इसकी हम बात करें, एक्चुअली होता क्या है, सुनना ध्यान से। हम बोल रहे हैं रिएक्शन, अब इसके लिए हमें बाहर से अल्कोहल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही बहुत सारे अल्कोहल प्रेजेंट है। अल्कोहल जब कार्बोनाइल कंपाउंड से बढ़ेगा तो सीधी सी बात है वो रिएक्शन करेगा। समझ रहे हो? वहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड बाहर से हमें अल्कोहल देना पड़ रहा था, लेकिन इस मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और अल्कोहल भी है। अब बताओ कौन सा अल्कोहल रिएक्ट करेगा उस पर? फर्स्ट वाला, लास्ट फिफ्थ नीचे वाला, सबसे नीचे, इसके ऊपर वाला। क्यों ऐसा? क्यों? हाँ जी, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है जी? कुछ तो बोलो। देखो यदि बात करें हम H, अब जब रिएक्शन होगी तो ये किस में कन्वर्ट होगा? OH में हो जाएगा। अब आप देखो फिर इसके बाद में अब क्या हुआ है, चेक कर लो। H OH, ठीक है, फिर इसके बाद में H OH OH H, और अब देखो H, अब ये वाला इसने अटैक किया था ना, अरे इस पे यहाँ अटैक हुआ है, ये ओपन हुआ है, तो ये वाला H कहाँ जाएगा? यहाँ पर आएगा पक्का। तो देखो यहाँ ध्यान से, इसका मतलब इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में ये बॉन्ड है, और ये क्या बन जाएगा? CH2OH। ये प्रोडक्ट बनेगा। बताओ क्या है कार्बन? दिस कार्बन इज द कायरल कार्बन। बिल्कुल, दिस इज द sp3 कार्बन, और sp3 कार्बन के रिस्पेक्ट में वी विल गेट द टू कॉन्फ़िगरेशन R and S। हाँ या ना? अब देखो ये जो OH है, इस OH के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, यदि राइट साइड में, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन देखो जिस कार्बन पर अटैक हुआ है बच्चों, दिस इज कॉल्ड sp2 कार्बन एंड sp2 इज अ प्लेनर, तो अटैक इधर से भी हो सकता है, अटैक पीछे से भी हो सकता है, तो रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी। यानी यदि OH इधर से जुड़ा है तो रिटेंशन, और पीछे से जुड़ा है तो इन्वर्जन। अच्छा ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है, सुनो, कि ये यदि OH इस OH के रिस्पेक्ट में, मतलब इस कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पहले जो OH यहाँ था अभी भी तो उधर ही है। देखो कायरल कार्बन है कितने, पहले तो चेक करो। इस वाले में 4, 1 2 3 और 4, और आफ्टर द अटैक ऑफ OH ग्रुप जो नया कायरल कार्बन जनरेट हुआ है वो ये है। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज मिलेगा, बाकी जो 4 है ना इसके रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो अभी भी वही है जो पहले थे। आ रही बात समझ में? तो अब यदि OH राइट हैंड साइड में है तो होगा तो अल्फा, और यदि OH लेफ्ट हैंड साइड होगा तो बीटा। अब इसको साइकिल में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो अब सुन लो ध्यान से। हावर्थ नाम का एक लौंडा था, हॉवर्थ फार्मूला बोल सकते हैं, हॉवर्थ प्रोजेक्शन, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आपको बायोमॉलिक्यूल में बताएंगे हॉवर्थ फार्मूला, ठीक है, या हावर्थ प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू हावर्थ फार्मूला। उसने ये बोला, सुनो इधर देखो, उसने ये बोला कि भैया जो लेफ्ट में है ना उसे, सॉरी क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट में है ना
उसे कर दो अप, उसे कर दो अप, और जो राइट में है ना Down. उसे कर दो डाउन। अब आ जाओ बना लेते हैं साइकिल में, बनाए तो देखो इधर जैसा हमारे पास में ये साइकिल है, देखो सबसे पहले तो ऐसा बनेगा ये तो Yes, sir. अब बस कुछ नहीं है, बोलो बोले आ जाओ। फर्स्ट कार्बन पर देखो, फर्स्ट कार्बन यही तो है, Yes, sir. दिस इज द फर्स्ट कार्बन। OH नीचे. अब देखो यदि हम ये मान रहे हैं कि राइट हैंड पर है तो OH कहाँ आएगा? Down. नीचे, H ऊपर। बताओ बाकी बताओ, OH नीचे, अरे राइट में नीचे जाएगा ना, Yes, sir. फिर ऊपर. CH2 OH H, देख लो हो रहा है ऐसा। अरे बात समझ में आ रही है? ऐसा होगा तो अब देखो OH अधिक नीचे, जिसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि राइट में है नहीं, राइट में था तभी नीचे गया है। और बीटा क्या बनेगा इसका? देखो बीटा उसका, बीटा इसका यही बनेगा, देखना। हमें पता बाकी कार्बन तो सेम रहेंगे, बाकी में कोई चेंज होगा क्या? नहीं, यहाँ पर OH कहाँ जाएगा? ऊपर, और H चला जाएगा नीचे, बाकी तो सेम ही है। OH H OH H OH H, और ये देखो CH2 OH, और ये रहेगा H। दिस इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज। क्या बात समझ में आ रही है? अरे बोलो बोलो भैया, क्या हो गया? सुनने से तो हो गए, प्राण बकेर उड़ गया क्या? क्या हो गया? कहाँ दिक्कत आ रही बताओ? हाँ कहाँ सर. लास्ट वाला बेटा? फिफ्थ कार्बन. OH ऊपर कर दिया ना सर. ये वाला? जी सर. बेटा अरे ये सॉरी रुको, ये वाला गलत ये हुआ वाला है। गलत हुआ है. ये वाला गलत हो गया। अरे OH नीचे आएगा ना, Yes, sir. H ऊपर। अब तो सही है। Yes, देखो यहाँ पर कौन सा वाला है? 1 2 3 4 वाला है ना? Yes. तो देखो 1 2 3 4, 4 में देखो OH कहाँ है? राइट हैंड, तो देखो नीचे जाएगा। तो बोलो ना, समझ रहे हो? ये ऐसे होगा, कर पाएंगे इसको? Yes, sir. ऐसे ऐसे आपको बायोमोलिक्यूल में हर एक को बनाना पड़ेगा। यहाँ तो क्या सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन में सिर्फ ग्लूकोज की रिएक्शन दी है, फ्रक्टोज में भी हमें ऐसे ही करना होता है। तो मैंने तरीका आपको बता दिया, जब आप पढ़ोगे तो आप कर लेंगे इसको। Yes, sir. चलिए अच्छा एक बात और, हमने बोला था हेमी एसिटल ग्रुप। क्या बताओ ग्लूकोज में हेमी एसिटल ग्रुप दिख रहा है आपको? अरे नहीं दिख रहा, ये रहा। Present. देखो ये 1 कार्बन पे नजर डालो, 1 कार्बन दिखा? Yes, sir. चलो अभी अभी पढ़ाया था, अरे हंसना बंद करो। क्या बताया था कि एक कार्बन पर OH H और देखो OR, अरे OR ही तो है, Yes, sir. प्रेजेंट होगा तो दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। अरे समझ नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? ठीक है, तो ग्लूकोज आर आल्सो हेमी एसिटल। इसका मतलब यदि ये हेमी एसिटल है और मैं इसकी फिर से रिएक्शन करा दूं बेटा अल्कोहल से, तो क्या रिएक्शन हो पाएगी? क्या होगी? पीछे देखो, पीछे 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 हेमी एसिटल बनाया था। नहीं स्टेबल है, हम ये कह रहे हैं स्टेबल है मॉलिक्यूल, लेकिन हम फिर रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन रुकेगी नहीं। जैसे आप फिर से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर ये अल्कोहल प्रोटीनेटेड होके क्या बना लेगा? OR। क्योंकि रिंग तो फिर भी क्लोज ही रहेगी ना बेटा, रिंग थोड़ी ब्रेक होगी भाई। हेमी एसिटल से कीटल बनेगा तो रिंग क्लोज ही रहेगी, ओपन नहीं होगी। यदि रिंग ब्रेक होती तो हम बात कर सकते थे। आ रहा है समझ? नोट करो, मैं बताता हूँ। 6 मेंबर रिंग बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6, दिस इज अ 6 मेंबर रिंग। और यदि नीचे से करता तो 7 मेंबर रिंग बनती, और ऊपर से करता तो 5 मेंबर रिंग। पर आपको पता होगा 5 और 7 दोनों ही लेस स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 6 मेंबर रिंग, क्योंकि 6 मेंबर रिंग चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है बेटा। तो स्ट्रेट चेयर बोट यदि आपने सुना हो थोड़ा बहुत, बस उसी वजह से। How I complete? No, sir.